मैं डॉक्टर कुमारी नीतू सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, जयप्रकाश महिला कॉलेज छपरा। मैं आज आप लोगों के साथ बीए पार्ट 1 का पेपर 2 का जो टॉपिक है मानसिक स्वास्थ्य तथा सामान्यता, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। सामान्यतः मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ जो मानसिक रोगी का अभाव समझा जाता है। विश्वास किया जाता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह व्यक्ति है जो मानसिक रोग से मुक्त हो। लेकिन नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह विश्वास या धारणा गलत है। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ समायोजन की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं सीमाओं को समझते हुए अपने समाज में प्रभावपूर्ण एवं सुखद जीवन गुजारने में सफल हो। चैपलिन 1975 के शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ उत्तम समायोजन की वह अवस्था है जिसमें कल्याण की आत्मनिष्ठ स्थिति हो, जीने का उत्साह तथा इस बात का बोध हो कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं एवं कुशलताओं का उपयोग कर रहा है। रेबर 1987 ने मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल यह नहीं है कि व्यक्ति मानसिक रोगी न हो, बल्कि इसका अर्थ यह भी है कि वह व्यवहारिक तथा संतोषजनक समायोजनों में पूरी तरह सक्षम हो। उनके अपने शब्दों में मानसिक स्वास्थ्य का शब्द का व्यवहार प्रायः ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है जो व्यवहारिक एवं संवेगात्मक समायोजन तथा अनुकूलनशीलता के उच्च स्तर पर कार्यरत हों, और न कि वैसे व्यक्तियों के लिए जो केवल मानसिक रूप से रोगी न हों। उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में अग्रलिखित बातें स्पष्ट होती हैं। पहला है, मानसिक स्वास्थ्य का एक आवश्यक संघटक व्यवहारिक समायोजन है जो अर्जित या सीखा हुआ होता है। दूसरा है, मानसिक स्वास्थ्य का दूसरा मुख्य संघटक संवेगात्मक समायोजन है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है कि वह संवेगात्मक रूप से समायोजित हो। तीसरा, मानसिक स्वास्थ्य का एक आवश्यक पक्ष कल्याण की आत्मनिष्ठ स्थिति है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में इस स्थिति का उपलब्ध होना आवश्यक है। चौथा, मानसिक स्वास्थ्य का एक संगत पक्ष अपनी योग्यताओं एवं कुशलताओं के सदुपयोग का बोध है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में हम इस बात का बोध होना आवश्यक है कि वह अपनी योग्यताओं एवं कौशलों का समुचित उपयोग कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक रोग। मानसिक स्वास्थ्य तथा मानसिक रोग दोनों दो भिन्न संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि मानसिक स्वास्थ्य वास्तव में मानसिक रोग का अभाव नहीं है। जो व्यक्ति मानसिक रोग से मुक्त होता है वह मानसिक रूप से स्वस्थ भी होता है, यह आवश्यक नहीं है। संभव है कि मानसिक रूप से मुक्त व्यक्ति भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हो सकता है। जैसे मानसिक रोग से मुक्त व्यक्ति यदि विभिन्न पूर्ण धारणाओं तथा मनोग्रंथियों से पीड़ित होता है तो उसे हम अवश्य ही मानसिक रूप से अस्वस्थ मानेंगे। दूसरी ओर मानसिक रूप से पीड़ित होने पर भी कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। जैसे स्नायु विकृति से पीड़ित होने पर कोई व्यक्ति पूर्ण धारणाओं एवं मनोग्रंथियों से मुक्त हो सकता है और इस अर्थ में उसे हम मानसिक रूप से स्वस्थ कहेंगे। उत्तम मानसिक स्वास्थ्य की कसौटियां अथवा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताएं। मानसिक स्वास्थ्य की कई कसौटियां या मापदंड हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की कुछ विशेषताएं हैं जिनके आधार पे उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों से अलग किया जा सकता है। अध्ययनों से यह पता चलता है कि कुछ कसौटियां या विशेषताएं अधिक महत्वपूर्ण हैं, जो कि पहला है आत्म मूल्यांकन एवं आत्म स्वीकृति।
मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक मुख्य विशेषता यह है कि उसमें आत्म मूल्यांकन तथा आत्म स्वीकृति का गुण उपस्थित होता है। आत्म मूल्यांकन का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने गुणों एवं दोषों एवं सीमाओं का ज्ञान रखता हो। आत्म स्वीकृति का अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने गुणों, दोषों एवं सीमाओं को स्वीकार करता हो। कहा भी गया है कि मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने का सूत्र है अपने को पहचानना, अपने आप को समझना और अपने आप को स्वीकार करना। संतोषजनक पारस्परिक संबंध दूसरा है। इसमें अच्छे मानसिक स्वास्थ्य अथवा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की पहचान यह है कि वह अपने परिवार तथा समाज के लोगों के साथ पारस्परिक संबंध को अधिक से अधिक संतोषजनक बनाए रखने में सफल तथा सक्षम होता है। तीसरा है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो। दूसरे शब्दों में उन्नत मानसिक स्वास्थ्य के लिए अन्य बातों के साथ साथ अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। चौथा, निश्चित एवं सकारात्मक जीवन लक्ष्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके जीवन का कोई निश्चित या सकारात्मक लक्ष्य हो। जिस व्यक्ति में इस तरह के जीवन लक्ष्य का अभाव होता है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है। सराको ने कहा है कि अस्पष्ट तथा अथवा नकारात्मक जीवन शैली मानसिक अस्वस्थता की पहचान है। पांचवा, वास्तविक दृष्टिकोण। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का दृष्टिकोण वास्तविक होता है। वह किसी चीज को उसी रूप में देखता है जिस रूप में वह होता है। अपने गुणों के साथ साथ दूसरे के गुणों को भी जानता तथा स्वीकार करता है। वह दूसरों के दोषों के साथ साथ अपनी त्रुटियां भी नजर रखता है। चौथा है मनोग्रंथि से मुक्ति। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विभिन्न मनोग्रंथियों से बहुत हद तक मुक्त होता है। हीनता मनोग्रंथि, श्रेष्ठता मनोग्रंथि, जातिगत मनोग्रंथि, वर्गगत मनोग्रंथि आदि से मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति बहुत हद तक मुक्त होता है। सातवां पॉइंट है तनाव तथा वैर भाव से मुक्ति। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होता है वह तीव्र तनाव तथा वैर भाव से मुक्त होता है। जिस व्यक्ति में चिंता, तनाव, वैर भाव आदि के लक्षण अधिक पाए जाते हैं वे मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। आठवां, सुरक्षा तथा स्वीकृति का भाव। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में सुरक्षा तथा समाज द्वारा स्वीकृति का भाव पाया जाता है। वह महसूस करता है कि वह अपने समाज में सुरक्षित है और समाज के लोग उसे स्वीकार करते हैं, इसलिए समाज के सदस्यों के साथ उसका संबंध सुखद तथा संतोषप्रद होता है। नौवां है वर्तमान तथा भविष्य की ओर ध्यान एवं रुचि। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता यह है कि उसके ध्यान तथा रुचि की दिशा वर्तमान तथा भविष्य की समस्याओं की ओर होती है। जो व्यक्ति मानसिक स्तर पर अस्वस्थ होता है और उसकी रुचि तथा ध्यान की दिशा या तो केवल अतीत की होती है या केवल भविष्य की होती है। सॉरी। जो व्यक्ति मानसिक स्तर पर अस्वस्थ होता है उसकी रुचि तथा ध्यान की दिशा या तो केवल अतीत की ओर होता है या फिर केवल भविष्य की ओर होता है। ये फेसर 1974 के अनुसार कहा गया है। 10वां पॉइंट है निश्चित जीवन दर्शन। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में एक निश्चित जीवन दर्शन होता है। वह उसी दर्शन के अनुसार व्यवहार करता है जो विरोधी विचारों तथा व्यवहारों से यथासंभव बचने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति तादात्म्य संकटावस्था से मुक्त रहता है। 11वां पॉइंट निश्चित व्यक्तिगत मूल्य तंत्र। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक पहचान या विशेषता यह है कि उसका अपना एक निश्चित एवं स्पष्ट व्यक्तिगत मूल्य तंत्र होता है। पारस्परिक संबंधों को निभाते समय वह अपने व्यक्तिगत मूल्य तंत्र से प्रायः विचलित नहीं होता है। 12वां पॉइंट है सृजनात्मक कार्य। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सृजनात्मक रचनात्मक क्रियाओं में अधिक रुचि लेता है। वह अपने जीवन लक्ष्य की ओर सक्रिय रूप से अग्रसर होता है और रचनात्मक कार्य के द्वारा अपने तथा अपने समाज के लिए हितकर सिद्ध होता है। 13वां पॉइंट है विनोद का भाव।
फीलिंग ऑफ ह्यूमर। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की एक विशेषता विनोद का भाव है। ऐसा व्यक्ति स्वयं हंसता है और दूसरों को भी हंसाता है। वह मनोग्रंथियों से मुक्त होता है तथा उसका स्वभाव विनोद प्रिय होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की उपयुक्त कई विशेषताएं हैं। जिस व्यक्ति में इन विशेषताओं का अभाव जिस हद तक होता है, उसी हद तक उस व्यक्ति की मानसिक रूप से जो उसकी अस्वस्थता होती है वह मानी जाती है। आप लोग अब स्पष्ट तरीके से समझ चुके होंगे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसकी समानताएं क्या है। धन्यवाद।